तो मूवी की शुरुआत होती है एक इंश्योरेंस एजेंट माइक से, जो कि अपनी बीवी कैरेन और बेटे डैनी के साथ एक मजे ही मजे वाला जीवन जी रहा था। लेकिन ये मजे आते हैं काम करने से, इसलिए कैरेन माइक को उसके काम पर ड्रॉप करने के लिए निकल गई। जहाँ कार में ये लोग बात करने लगे कि भैया आमदनी तो अठन्नी हो रही है और खर्चा रुपया। पर फिर माइक बोला कि टेंशन मत लो, हम सब कर लेंगे। जो कहकर वो अपनी उस ट्रेन में चढ़ गया जिससे कि वो पिछले 10 साल से ट्रैवल कर रहा था। और पिछले 10 साल यानी एक बहुत लंबा टाइम पीरियड, जिसकी वजह से ट्रेन में उसके कुछ दोस्त भी बन गए, जिसमें कि एक टकलू अंकल वॉल्ट भी शामिल है, दी कम्यूटर। नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ मैं बता दूं कि माइक इंश्योरेंस एजेंट बनने से पहले एक अंडरकवर एजेंट था। लेकिन फिर अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए उसने वो जॉब छोड़कर एक इंश्योरेंस एजेंट बनना सही समझा, जो कि उसका सही डिसीजन हो सकता था अगर आज उसका बॉस उसे जॉब से नहीं निकालता। और जॉब से भी इसलिए निकाला क्योंकि माइक बाकी एम्प्लॉयज के मुकाबले ज्यादा झूठ नहीं बोल पाया था। झूठ बोलना मतलब एजेंट्स करते हैं ना पॉलिसी बेचने के लिए, 100 झूठ बोलेंगे, कमीशन खाएंगे, ये सब। इसलिए अब माइक की जॉब भी चली गई, जो सोचकर वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि इनके पास ना तो कोई सेविंग्स थी और ना ही कोई खानदानी जमीन। तो इसलिए वो थोड़ा मन हल्का करने एक बार में पहुंचा, जहां उसे अपना एक पुराना दोस्त ऑफिसर मॉर्गन भी मिल गया, जो कि अब एसपीडी में काम करता था। तब माइक ने उसे अपनी परेशानी बताई, जिस पर मॉर्गन ने वही लड़कों वाला जवाब दिया कि चल कोई नहीं, देखते हैं। जिस बीच यहाँ इन दोनों का ही नापसंद एक ऑफिसर डेव आया, जो कि अब कैप्टन बन चुका था। इसलिए वो अपने आगे इन दोनों को इनकी औकात दिखाकर यहाँ से चला गया, जो देखकर माइक भी यहाँ से वापस स्टेशन में पहुंचा, जहाँ अचानक से उसकी एक आदमी से टक्कर हो गई। तब उसे लगा कि होगा कोई अंधा, इसलिए वो आराम से ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसका फोन चुरा लिया। जो देखने वो बाहर जाता कि तब तक ट्रेन का गेट मेट्रो की तरह बंद हो गया, और हमारे वाली ट्रेन होती तो ताला चलती में कूद जाओ। खैर, अब इस बेचारे का दिन इतना बुरा जा रहा था कि उसने जल्दी से खाली सीट ढूंढकर एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। जिस बीच यहाँ एक स्त्री लॉरा आई, जो कि पहले तो माइक से बोली कि एक गेम खेलोगे। तब माइक को लगा कि शायद ये घोड़ा घोड़ी खेलने को कह रही होगी, इसलिए उसने कह दिया कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन फिर लॉरा बोली कि देख लो, इस गेम में तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। तब ये सुनकर माइक का इंटरेस्ट जागा, जिस पर लॉरा ने बताया कि देखो, अगर तुम्हें $1,00,000 चाहिए तो तुम्हें इस ट्रेन के कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन आने से पहले एक एलेक्स नाम के पर्सन को ढूंढकर उस पर यह ट्रैकिंग डिवाइस लगाना होगा, जिसके बाद तुम्हें $75,000 मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी के $25,000 मैंने एडवांस में बाथरूम के खोपचे में रखे हैं। तब ये सुनकर माइक को लगा कि शायद इसने सुबह सुबह देसी पी ली, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं जाकर देख ही लेता हूँ। इसलिए जब वो गया तो देखा कि सच में यहाँ $25,000 रखे थे, जिन्हें देखते ही उसे लगा कि भाड़ में गए बाकी के $75,000, मैं तो इन्हीं लेके भागता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से बाहर जाता कि तभी उसे इस कोयला खान के ब्लैक पैंथर ने एक लेटर दिया, जिसमें कि माइक की बीवी कैरन की अंगूठी थी। तब ये देखकर वो समझ गया कि भैया मैटर होगा बड़ो। इसलिए तब उसने एक पैसेंजर टोनी से फोन लेकर कैरन को फोन करने की कोशिश करी, लेकिन वो कॉल लग ही नहीं पा रही थी। इसलिए तब उसने सोचा कि मैं ऑफिसर मॉर्गन को बोलता हूँ, वो कुछ करेगा। लेकिन मॉर्गन का भी फोन नहीं लगा। इसलिए तब उसने अपनी सारी परेशानी का एक वॉइस मेल मॉर्गन के नंबर पर छोड़ दिया, जिसके बाद उसने वॉल्ट को न्यूज़पेपर पर लिख कर दिया कि वो बाहर जाकर पुलिस को रिपोर्ट करे कि मेरी फैमिली खतरे में है। इसलिए तब वॉल्ट अगले स्टेशन पर उतर गया। जिस बीच माइक के लिए टोनी के फोन पर एक कॉल आई, जो कि असल में लॉरा की निकली। तब लॉरा बोली कि तुमने सोचा तुम हमसे तेज चलोगे, हमारा प्लान खराब करोगे, अब देखो क्या होगा।
तब उसने ये कहा ही था कि इतने में किसी अनजान ने वॉल्ट को एक बस के आगे धक्का दे दिया, जिससे कि वॉल्ट सॉल्ट में बदल गया। तब ये देखकर माइक समझ गया कि उसे कैसे भी उस एलेक्स नाम के पर्सन को इस ट्रेन में ढूंढना ही होगा। इसलिए वो अपनी अंडरकवर वाली आंखों से सबको निहारने लगा, जिससे कुछ लोगों पर उसे शक तो हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट उनकी छानबीन नहीं कर सकता। इसलिए तब उसने यहाँ के गार्ड दूसरे ब्लैक पैंथर से कहा कि सर, आप जरा उस महिला का बैग चेक करो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जो सुनकर पैंथर अंकल जैसे ही लड़की की चेकिंग करने लगे, तभी इस बीच दूसरा आदमी यहाँ से उठ खड़ा हुआ, जो देखकर माइक खुद से उस आदमी का पीछा करते हुए जब आगे पहुंचा, तो उस आदमी ने उल्टा माइक को कोने में लिया कि आखिर तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर माइक ने 2-3 घूंसे खाने के बीच में ही अपना वो ट्रैकर उस आदमी पर लगा दिया, जिससे उसे लगा कि चलो भाई, ये काम तो पूरा हुआ, इसलिए अब शांति से आराम फरमाया जाए। लेकिन फिर तभी माइक को मॉर्गन का कॉल आया, जिसको माइक की सारी प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था। तब उसने बताया कि असल में सारा ड्रामा एक गवाह को लेकर हो रहा है, जो कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ को लेकर अपनी गवाही देने वाला था। यानी जिस एलेक्स को माइक पकड़ेगा, वो असल में एक गवाह है जो जानता है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई सुसाइड नहीं करी, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। इसलिए वो उस इंफॉर्मेशन को देने FBI एजेंट के पास कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन पर जा रहा है या जारी है, जिसका मतलब इस केस में काफी बड़े लोग शामिल हैं, जो कि उस गवाह को FBI से मिलना नहीं देना चाहते। तब माइक ने सबसे पहले मॉर्गन से अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए कहा, जिसके बाद वो उस आदमी को बचाने पहुंचा, जिस पर उसने वो ट्रैकर लगाया था। लेकिन जब वो वहां गया तो देखा कि यहाँ सिर्फ उस आदमी का बैग है, जो देखकर जब उसने आसपास उस आदमी को ढूंढा तो उसे फोन बजने की आवाज आई, जिसका पीछा करने पर उसे पता चला कि किसी ने इस आदमी को मार दिया। साथ ही इसके फोन पर जो कॉल आई वो भी लोरा ने करी कि तुमने गलत आदमी पर ट्रैकर लगाकर उसे मरवा दिया, जबकि ये तो एक FBI एजेंट था जो उस एलेक्स की प्रोटेक्शन के लिए ही आया था। तब माइक समझ गया कि जरूर इस ट्रेन में लॉरा को कोई आदमी है, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाते हुए बाकी ट्रेन के डब्बों के AC बंद कर दिए, ताकि सब लोग एक ही डब्बे में आकर बैठ जाए, जिससे कि उसे एलेक्स को ढूंढने में आसानी होगी। साथ ही अब वो लॉरा के उस आदमी को भी आसानी से ढूंढ पाएगा। तभी उसने देखा कि कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन आने ही वाला है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी खोज शुरू करी, जहां उसे ये ब्लैक पैंथर दिख तो गया, जो कि खुद से बोला कि तुम्हें एलेक्स मिली या नहीं, जिससे माइक समझ गया कि यही लॉरा का आदमी है। इसलिए उसने तभी के तभी पैंथर से लड़ाई करते हुए उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पैंथर भाई ने खुद के मजे लेकर गलती कर दी। खैर, माइक को फिर से लॉरा की कॉल आई, जो बोली कि अब कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन आने ही वाला है, इसलिए अब तुम्हें एलेक्स पर ट्रैकिंग डिवाइस नहीं बल्कि उसे मारना ही होगा, क्योंकि मारने वाले बंदे यानी पैंथर को तो माइक ने खुद ही मार दिया। खैर, तब उसे एक और हिंट मिली कि एलेक्स के हाथ में एक लाल रंग की किताब भी होगी, जो सुनकर माइक ने जल्दी से इस लड़की को देखा तो पता चला कि असल में यही एलेक्स है, जिनकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। तब लॉरा बोली कि खत्म कर दो उसे, लेकिन माइक किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने एलेक्स को मारने से डायरेक्ट मना कर दिया। जो सुनकर लॉरा बोली कि ठीक है, फिर अब तुम सब मरो। जो कहते ही ट्रेन में एक धमाका हुआ, जिसमें कि ट्रेन ड्राइवर और इंजन दोनों की लुप हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन की ब्रेक्स फेल होते ही कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन पर FBI एजेंट्स के पास भी नहीं रुकी, क्योंकि लॉरा का प्लान सिंपल था कि अगर ये एलेक्स को नहीं मार पाए तो ट्रेन खुद भी कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन पर नहीं रुकेगी। खैर, अब इतनी तगड़ी सिचुएशन में माइक ने इस ट्रेन के स्टाफ को हेल्प के लिए बुलाया, ताकि ये सभी लोगों को एक ही डब्बे में रखकर उस डब्बे को ट्रेन इंजन से अलग कर दे, ताकि इनका डब्बा जल्दी आगे जाकर रुक सके। जिसके लिए उसने स्टीटी की मदद लेकर खुद ट्रेन के नीचे जाना सही समझा, क्योंकि क्या, वो हीरो है भाई, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए तब उसने बड़ी मुश्किल से ट्रेन के उस डिब्बे को अलग तो कर दिया,
लेकिन अभी ये चेन रह गई, जिसके लिए माइक कूदकर इंजन वाले डब्बे की तरफ आया, जहां उसे देखकर टीटी अंकल ने भी छलांग लगा दी। तब इन दोनों ने मिलकर जैसे तैसे उस चेन को अलग किया, जिसके बाद माइक तो पैसेंजर वाले डब्बे पर कूद गया, लेकिन टीटी अंकल वही इंजन वाले डब्बे के साथ टाटा बाय बाय हो गए, जहां उनके मन में माइक के लिए यही आया होगा कि चीटिंग करता है तू। खैर अब थोड़ी आतिशबाजी के बाद इनका डब्बा रुक गया, जहां माइक ने इन्हें समझाया कि हम लोग अभी भी सेफ नहीं हैं, इसलिए सबसे पहले तुम सभी पानी लेकर अखबार चिपका दो ताकि हमें कोई ना देख सके। जिसके बाद उसने डायरेक्ट एलेक्स से पूछा कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर एलेक्स ने बताया कि असल में उसके पास वो सारे सबूत हैं जिससे ये प्रूफ होगा कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी उसके दोस्त ने सुसाइड नहीं बल्कि कुछ पुलिस ऑफिसर ने ही उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि वो उनकी करप्शन फाइल को बाहर पब्लिश करने वाला था, जिसके लिए वो एक एसपीडी एजेंट से भी मिली। लेकिन उस एजेंट ने बस यही डायलॉग दिया कि देखो, ज्यादा अच्छाई करके तुम्हारी अपनी ही लुप लुप हो सकती है, जो सुनकर ट्रेन के बाकी बचे कुचे लोग भी समझ गए कि हाँ भाई, मामला तो बड़ा गौतम गंभीर है। खैर तभी यहाँ बाहर पुलिस भी पहुंची, क्योंकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि माइक ने काफी पैसेंजर्स को बंदी बना रखा है, इसलिए यहाँ उसके साथ मोल भाव करने उसका ही दोस्त मॉर्गन आया, जिससे माइक ने पूछा कि मेरी फैमिली कैसी है, जिस पर मॉर्गन बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम इन बंदियों को बाहर भेजो। तब माइक बोला कि नहीं, फिर वो लोग उस एलेक्स को मार देंगे, जो सुनकर मॉर्गन बोला कि देखो, ज्यादा अच्छाई करोगे तो तुम्हारी भी लुप लुप हो जाएगी। तब ये सुनते ही माइक समझ गया कि सारी खिचड़ी में मॉर्गन भी शामिल है, क्योंकि ये सेम डायलॉग उसने एलेक्स को भी कहा था। इसलिए उसने तभी के तभी मॉर्गन पर गन पॉइंट कर दी, जो देखकर मॉर्गन बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि बाहर तुम खुद बाकी स्नाइपर्स के निशाने पर हो। जो सुनकर माइक ने तेजी में मॉर्गन का ट्रैकर चुरा लिया, जिसके बाद वो बोला कि ठीक है, तुम खुद एलेक्स को मार दो। जो सुनकर जैसे ही मॉर्गन एलेक्स को मारता, तभी बाहर स्नाइपर्स को लगा कि शायद ये माइक गोली चलाने वाला है, जबकि असल में वो मॉर्गन ही था, जिसका माइक ने ट्रैकर निकाल दिया। तब स्नाइपर ने माइक समझकर मॉर्गन को उड़ा दिया, जिसके बाद यहाँ एक एफबीआई एजेंट गार्सिया भी आया, जो कि एलेक्स का ही स्टेटमेंट लेने आया था। तब ये सभी एकदम सेफ हो गए, क्योंकि अब लॉरा के आदमी एलेक्स या माइक को हर्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद सबने माइक को हीरो का टैग दिया, जिससे कि कुछ टाइम बाद जब माइक दोबारा ट्रेन में चढ़ा तो वो सीधा लॉरा के पास आया, जिससे वो बोला कि मैं जानता हूँ उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मर्डर के पीछे तुम ही हो, इसलिए मैं जल्दी तुम्हें अरेस्ट करूंगा। लेकिन तब लॉरा बोली कि जा इंश्योरेंस बेच। जो सुनकर माइक ने सब्सक्राइब बटन दबाकर उसे अपना एफबीआई बैच दिखाया, जिसका मतलब अब माइक दोबारा से एफबीआई एजेंट बनकर लॉरा के बस लगा देगा। तो अब कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करके बताना। बाकी हम देखते हैं हमारे आज